आज निफ्टी के लिए क्या ट्रेड और कितनी तेजी की तैयारी की है आपने? देखिए हर्षदा, एफआईसी रिटर्न बहुत शानदार है। आप देखिए कैश में करीब 1038 करोड़ रुपए की बाइंग, डीआईएस की करीब 37 करोड़ रुपए की बाइंग। सबसे बड़ी चीज यह है हर्षदा कि इंडेक्स फ्यूचर्स 740 करोड़ का बाइंग और 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड पे। ऑप्शंस में उन्होंने क्या किया, 1536 करोड़ रुपए की बाइंग, 6,000 कॉल लॉन्ग और पुट लॉन्ग करके अपने आप को हैज किया है। तो एफआईएस इंडेक्स पे लॉन्ग है, कॉल्स पे लॉन्ग है और अपने आप को हैज करने के लिए वो पुट लॉन्ग कर रहे हैं। तो ये सेफेस्ट स्ट्रेटेजी लॉन्ग रहने के लिए इस बाजार में है, याद रखिए। अच्छा, अब निफ्टी पर क्या करना है हर्षदा, मैं दो चीजें यहां पे कहना चाहूंगा। हमें रिलायंस का एडवांटेज, जो बड़ा एडवांटेज मिलेगा ना, वो पॉसिबली मंडे को मिलेगा, बड़ा एडवांटेज, जैसे कि प्रकाश भी अभी कह रहे थे। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं आपको दो तीन चीजें दिखाता हूं एग्जैक्टली। आप आइए निफ्टी के कॉल्स पे एग्जैक्टली हुआ क्या है। निफ्टी पे अब बड़ी जो कॉल राइटिंग है ना, वो करीब करीब 10,900 की रेंज में है। सबसे बड़ी राइटिंग, चाहे वो आप इस वीक को देखिए या फिर अगले आप वीक को देखिए, सबसे बड़ी राइटिंग अब करीब 10,900 के जोन में है, जहां पे करीब 11 लाख शेयर खड़े हैं। यानी हमारा स्कोप, याद रखिए, अभी आज और मंडे के लिए 880 890 की ट्रैजेक्टरी हमारे लिए खुली हुई है, कभी भी आ सकती है, याद रखिए। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ देखें, हमें क्या एग्जैक्टली डिटरमाइन करना है ये मंगलवार के मूव से। मंगलवार को एक गैप अप ओपनिंग हुई, हमने 690 और 730 के जोन को लांग कर एक ओपनिंग दी और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई। यानी आपको रहना लॉन्ग है, स्टे लॉन्ग, लेकिन इस रेंज में थोड़ा सा फ्यूचर्स को अवॉइड कीजिए। 780 के जोन में, 770 के जोन में हम मंगलवार को अपनी लॉन्ग काट चुके थे एज पर माई स्ट्रेटेजी, और हम कन्वर्ट कर चुके हैं अपने आप को ऑप्शन पे, और हमने पकड़ी है 11,900 की कॉल। उस 11,900 की कॉल का प्रीमियम था करीब करीब 38 रुपए, उसको होल्ड रखना है आज के लिए। याद रखिए, अगर आप फ्यूचर्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं, आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की रणनीति अपनाई थी, तो आपके स्टॉप लॉसेस हर्षदा आएंगे 11,725 पर। उस गैप का मिड जोन हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टे लॉन्ग, फ्यूचर है तो रखिए, 860 870 890 का जोन टारगेट लेके चलिए, लेकिन इस कॉल को आपको अगले हफ्ते मंगलवार से बुधवार तक होल्ड करना है। हर्षदा, मैं सिर्फ ऑप्शन साइड में इसलिए आया हूं क्योंकि एक चीज आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है, वो ये है कि आप हालिया लो से, अगर आप देखें पिछले 4-5 दिन के लो से लगभग 300 पॉइंट ऊपर हैं, और सबसे बड़ी चीज है आपका एक सबसे बड़ा क्रिटिकल इंडिकेटर यानी पुट कॉल रेशो वो 1.82 पे है, और हिस्टोरिकल हाइस पे 1.88 से बाजार हमेशा घूमता है। तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा ऑप्शन पे ले आइए। इस रेंज में जब कंसोलिडेशन हो जाएगा, उसके बाद फ्यूचर्स को एक बार फिर से हाथ लगाएंगे, लेकिन इस रेंज में ऑप्शन और वो 11,900 की कॉल को होल्ड करिए। अच्छा, ये जो निफ्टी और सेंसेक्स ने जो किया, अब डेटा बता रहा है क्या बैंक निफ्टी आज ऑल टाइम हाई लगाएगा? लगा सकता है हेमंत, डेफिनेटली लगा सकता है। और आई थिंक इसके पास जो ना, देखिए निफ्टी के पास अच्छी बात है कि रिलायंस आ गया आज, लेकिन इसके पास पहले से ही काफी धुरंधर हैं, चाहे वो कोटक हो गया, चाहे एचडीएफसी बैंक हो गया, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो गया। शुक्रवार का क्या डिसेंट मूव था हेमंत, मेरे को लग रहा है। देखिए, सबसे बड़ा कॉल राइटर अगर बैंक निफ्टी में कहीं खड़ा है ना, तो वो है 30,800 और 30,900 के जोन में। तो आपके जो आपका प्रश्न था कि क्या ये जा सकता है, मेरे ख्याल से जा सकता है। आज 30,800 तक का मूव देगा हेमंत, लेकिन ये शायद अपने आप को 30,800 या फिर 30,750 तक आज इसीलिए सीमित रख सकता है क्योंकि आज एक्सपायरी है। अदरवाइज मेरे को लगता है हेमंत, जिस प्रकार का कंसोलिडेशन इसमें 29,600 से लेकर 30,000 के बीच में हुआ, ये एक बहुत अच्छी तेजी के लिए तैयार है। और इसीलिए मैं क्या करूंगा, एक बार हमने 30,500 की कॉल में हेमंत पैसा कमाया है, मैं आज व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी अगले हफ्ते की 30,800 की कॉल आज प्लस कर लें। और ये ऑप्शन के डेटा मैं आज नहीं रीड करूंगा, 30,800 की कॉल प्लस कर लें। अगर बड़ा मोमेंटम आना है तो वो निफ्टी बैंक में आएगा, याद रखिएगा, और वो आएगा 30,800 के ऊपर। और इसीलिए 30,800 की कॉल विद स्टॉप लॉस ऑफ 30,400 या फिर 30,380 के, यहां मोमेंटम आएगा, उसको प्ले करना है, और वहां पर 11,900 की कॉल को होल्ड करके रखना है। ये दो ऑप्शन रखिए, पैसा डेफिनेटली बनेगा। इससे हमारा रिस्क भी मैनेज्ड है और हम लॉन्ग्स के साथ अपने आप को इंटेक्ट भी रख पाएंगे हेमंत। ओके, तो इंटरेस्टिंग ट्रेड। और 30,800 की कॉल लेकर चले, 11,900 की कॉल निफ्टी में और 30,800 की कॉल आप निफ्टी बैंक में लेकर चले, ये वीरेन कह रहे हैं। और तेजी की पोजीशंस आपकी होनी चाहिए। प्रकाश साहब बताइए, आपका ट्रेड क्या रहेगा निफ्टी के लिए, और स्टॉक्स भी बताइए आज के। निफ्टी का जो मुझे टारगेट लगता है ऑन द अपसाइड, ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। पहला टारगेट रहेगा 11,819, उसके ऊपर रहा तो 11,849,
लेकिन क्षमता रखता है अप टू 11,892 तक जाने की। तो अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। 11,730 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी की बात करें तो। और आज के स्टॉक्स? आज स्टॉक्स दो हैं मुझे लगते हैं। मुझे HDFC बैंक अच्छा लगता है। यहाँ पर इसका टारगेट है 2530, वहाँ तक ज़रूर चला जाएगा। स्टॉप होगा 2280 का। और दूसरा रहेगा मुझे लगता है MCX में एक तेज़ी नज़र आती है। उसका जो चार्ट पैटर्न उभर कर आया है काफ़ी अच्छा है। इसका टेक्निकल टारगेट 825 के ऊपर है। 825 टारगेट है। स्टॉप होगा 798। ऑलराइट, तो ये दो स्टॉक्स जिस पर नज़र होनी चाहिए आपकी। दीवान साहब, आपका कोई पिक आज के लिए? आज तो रिलायंस को देखते रहेंगे, बट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो डेटा में दिखी वीकेंड और इसके सोमवार के उसमें सत्र से, कि अब जो निफ्टी में जहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूएशंस को लेके या प्राइस एक्शन को देख के थोड़ी सी एक कैपिंग आउट सी होने की संभावना समझ आ रही है। और बहुत गिने चुने स्टॉक्स हैं जो पार्टिसिपेट करके या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे आपको। तो जैसे डॉक्टर रेड्डीज नहीं चला, या HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड का जो श्रेय होना चाहिए उतना नहीं हुआ। तो उसके अलावा जो है, अब वो नेक्स्ट मूव मैं बार बार समझा रहा हूँ, वो नेक्स्ट निफ्टी पे है। और वहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपको एक अपसाइड। दो स्टॉक्स बताओ सर। सो उसमें से अगर आप ट्रेडिंग बेट्स हैं, ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म में तो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं इनको। वोल्टास देखिए आप, जैसे हैं, क्या गर्मी हो गई है? गर्मी हो रही है और उसके अलावा और बाकी सबके कंपैरेटिव उसमें इनका थोड़ा सा एडवांटेज इनको ज़्यादा ये भी मिल रहा है कि ये पहले से आगे हैं, बाकी लोग अब कैचअप कर रहे हैं। ठीक बात। तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। दूसरा जो मैंने फार्मा का कहा, उसमें मैं वोकार्ड को कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि वोकार्ड में जो जिस तरह से जान दिख रही आते हुए वापस, ये री रेटिंग का कैंडिडेट बनेगा। और ऑटो में अशोक लेलैंड विल प्रोबेबली बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग परफॉर्मर। और वो जो उम्मीद नहीं थी और था कि, और उसमें जो भी नेगेटिविटी थी, सारी प्राइस हो गए, हम भूल गए। तो जब ये मुंह 100 के ऊपर जब ये निकलेगा तब लोग वापस इसका ध्यान में आ जाएगा। तो अभी भी आपके पास 5% का ट्रेडिंग एक अप मूव वहाँ पे है, और 100 के बाद 115-120 तक का भी आप पड़ाव जो है फंडामेंटली आते हुए देख सकते हैं। सो आई थिंक ये 2-3 चीजें हैं जो बहुत ऑब्वियस ग्लेयरिंग दिख रही है। इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई नाम पुराने है, ठीक बात। बट ट्रेडर्स के लिए तो पैसा कमाना जरूरी है, नॉट एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट की भी जरूरत है सर, ऐसे क्या बोल रहे हो? एक्साइटमेंट तो आ जाएगा, हेमंत और आपके साथ आ जाएगा। और जैसे जैसे माहौल बनेगा और हम नए हाइस की तरफ रोज ही बढ़ते जा रहे हैं। बट इन लोगों को जो अब फीलिंग आ रही है अर्चना, वो ये है कि ये नया हाई तो आ गया, पर मेरे पोर्टफोलियो का क्या हुआ? और मेरा पोर्टफोलियो अभी भी थोड़ा सा, क्योंकि मिड कैप की तरफ झुकाव ज्यादा रहा है, तो वो एक लैग के साथ चलते हैं। तो आई थिंक हो सकता है वो एक आध महीने बाद उसमें मोमेंटम जो है वो पीक आउट होना शुरू। अभी तो निफ्टी में ही है, ठीक बात है। बट ये जो छोटे वाले मिड कैप वाले जो क्वालिटी मिड कैप मैं बता रहा हूँ, उसमें आपको एटलीस्ट एक कैचअप रैली जो है देखने को मिलेगी। चलिए, तो अब शुभम अग्रवाल साहब भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, इनकी कॉफी भी बिल्कुल रेडी है। शुभम जी, क्या व्यू है बताइए, कौन से स्टॉक्स पर आज आपकी नजर है? उज्जीवन के अलावा गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्षदा। आज का अगर स्टॉक वाइज देखें तो मुझे लगता है आज बैंकिंग का दिन फिर से हो सकता है। और बैंक्स में से कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है कि आज अच्छे परफॉर्मर होंगे। उसमें पहला नाम है एक्सिस बैंक का। ठीक है। एक्सिस बैंक में एक इंटरेस्टिंग डेटा है जो मैंने हाईलाइट किया था मंडे को क्लोजिंग शो में भी, कि 760 का जो कॉल ऑप्शन है वो बहुत हैवी बिल्टअप है वहाँ पर, और ऐसा काफ़ी समय से, काफ़ी एक्सपायरी से ऐसा ही चलता आ रहा है। लेकिन जनरली इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक साइडवेज रहेगा। बट अगर इस बार हम देखें तो फ्यूचर का जो प्राइस है वो उस लेवल के काफ़ी पार निकल चुका है। तो मुझे लगता है कि ये कॉल राइटर जितने हैं वहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट होगा, और वहाँ पे कवरिंग के चलते हमें एक बड़ा रैली एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकता है। तो एक्सिस बैंक का 770 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीदने की सलाह है। 24 रुपये का पहला टारगेट, 28 का दूसरा टारगेट, और 7 रुपये का स्टॉप लॉस। और जो दूसरा स्टॉक है वो है RBL बैंक। RBL बैंक में अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई बनने के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था, और उसके बाद मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन अब मैच्योर है एक सेकंड ब्रेकआउट के लिए। यहाँ पे भी सिमिलर स्टडी है कि 680 का कॉल ऑप्शन काफ़ी हैवी है, और वहाँ पे मुझे लगता है कि एक ट्रैप क्रिएट होकर अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा। तो 680 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीदे। 26 रुपये और 30 रुपये ये दो टारगेट होगा, और 8 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ओके, और ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि RBL के नंबर्स और एक्सिस बैंक को लेकर एक डील की भी खबरें आ रही हैं।